दरबार की जगह जननी जड़ माता की है माई मेरी सच्चा जो ताली तेरी सदाई हो सबके दुख को नारी झूले बना मुरादे परोस में तेज जय जाएगा दया नहीं देना कुलो कुलो तब आशीर्वाद बनाए रखना। और आज जो है नवरात्रि की शुरुआत है। कल जो है 7 बजे से पहले कलश स्थापना मत करना क्योंकि सुबह के टाइम पर अमावस्या है, उसके बाद ही घट स्थापना होगी। और ये है भक्तों का फोन आ रहा मैया जी, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, पंडित जी को बुलाकर घट स्थापना करते हैं, खुद ही करते हैं। तो मैया जी आप हमको बताओ, मैंने वीडियो में बताया था, लाइव में बताया था, तो कहते लाइव लंबी हुई है, उसमें नहीं समझ में आया कई चीज़, आप हमको प्रैक्टिकली सब कुछ करके बता दो। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। कलश में स्थापना तो कल सुबह करूँगी, पर अभी मैं स्पेशल ये बता रही हूँ कैसे कलश बनाना है। ठीक है, जैसे ये लोटा है, लोटे में आपने क्या करना है, कलावा लेना है। कलावा लेना है, कलावे को आप जो है इसमें या जितने नवरात्रे होते हैं ना 9 दिन के हिसाब से, जा आप पहला और लास्ट नवरात्रे भी करते हैं, घर में जोत अखंड निभी चलती है, सुबह शाम की दियाबत्ती हम करते हैं, तो कलश भरना चाहिए। इससे क्या होता है, माँ प्यासी नहीं रहती है, प्यास कहते हैं ना, तो त्रिशूल नहीं रहता, तो कलश भरना चाहिए। कलश का जल फिर लास्ट वाले दिन कन्या पूजन के बाद जो आम के पत्ते उसके ऊपर रखे जाएंगे, उसी से ही हम जो है वो भगवानों को जो है वो करते हैं, पूरे घर में छिड़कते हैं वो जो जल को, तो माँ का 9 दुर्गों का जल हुआ हो ना, ये चीज़ है। अब ये है, ये देखो, ये है आपका कलावा, ठीक है ना, ये कलावा है, कलावे को आप लीजिए। ठीक, देव ज्ञान है, देव ज्ञान है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग लाइक कमेंट्स करा करो, और जैसा भी है आप देखो, ये है, ये यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, और इसको यहीं पर से देखो शुरू करा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दुर्गों का हो गया, एक हनुमान भैरव का हो गया। ठीक है ना, ऐसे करके इसको गांठ नहीं लगाई जाती। और यहीं पे फिर तोड़ दिया। अब इसमें बनाई हमने स्वस्ति, ठीक है ना। अगर एक ही तरह बना सकते हो, एक ही नहीं तो चारों दिशाओं में स्वस्ति, ऐसे ये इसको स्वस्ति बोलते हैं। क्योंकि मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, अभी अमावस्या है, शाम का समय है, सुबह ही होगा, क्योंकि मेरा देवता का विधान है, तो जो देव से आदेश नहीं होता है अभी उसको हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इनमें जो है आम के पत्ते 7 पत्ते रख लो, 9 पत्ते रख लो, जितने पत्ते रखो आपकी इच्छा, ठीक है ना। ऐसे कर पत्ते रख लिए। ये सबकी सुननी पड़ती है, भक्तों की पुकार जो है, ठीक ही है, ज्ञान है माँ का, हमारा कर्तव्य, हमको भगवान ने जो सेवा दी है उसके निमित्त सेवा करनी है। ये देखो ऐसे पत्ते रखे, इसमें जल भर लोगे, जल भरने के बाद इसमें पत्ते रखे, पत्ते रखा, चारों दिशाओं में ऐसे फैला दिए, ठीक है ना। फिर कूसा आपके वहाँ है तो ठीक है, नहीं है तो आप सूखा कूसा ले आइए बाजार से, बड़ा होना चाहिए, वो जरा सी पानी में नीचे डुबा हुई होना चाहिए और बाहर भी निकला होना चाहिए, ठीक है। हम तो रखते हैं ब्रह्मा, हमारे यहाँ जो है ये ब्रह्मा बना हुआ होता है, पंडित जी से बनवा लेते हैं साल में एक बार। ये है ब्रह्मा, ये ब्रह्मा बना है, मेरा भी पुराना हो गया, मैं पंडित जी से नया बनवाऊंगी। ये ब्रह्मा बोलते हैं इसको, ब्रह्मा जी के होते हैं, जैसे ये 4 भुजाएं ऐसे करके ब्रह्मा होता है। फिर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे सूखा नारियल, ऐसे करके रख देंगे किनारे पे, और फिर जहाँ पर कलश है वहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। और इसके ऊपर रखा जाता है सूखा नारियल, गीला नारियल नहीं रखा जाता है। मैं उसी चीज़ को आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं। अब इसमें जल भर दिया, जल भरकर इसमें डाल दिया दुर्वा, हरी दुर्वा होती है, अगर आपको जड़ वाली मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा होता है। उससे क्या होता है, दुर्वा जैसे बढ़ता है ना, ऐसे हमारी बेल बढ़ती है, कहते हैं वंश बढ़ता आगे को। दुर्वा गणेश जी को इसलिए चलाया जाता है, सिद्धि विनायक को, विघ्नहर्ता। तो ये दुर्वा कलश में भी डाला जाता है, जड़ वाला मिल जाए वो ठीक है, जो नीचे से जड़ होती है, भूरी भूरी जड़ में होती है, उसको डाल दिया, और नहीं तो ऐसे ये हरा दुर्वा डाल दिया इसमें, ठीक है। दुर्वा डाला, दुर्वा डालने के बाद फिर इसमें डाल दी जाती है कच्ची हल्दी जैसी, आप टुकड़ा पकड़िए छोटा सा, ये ज़्यादा नहीं, जितना भी है सगुन का ठहरा हो उसमें ठहरा, और जोत में भी डाली जाती कच्ची हल्दी, ठीक है ना। दुर्वा कच्ची हल्दी दौड़ में भी डालो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहते हैं बाहर से जब हम कोई लसपस होती है, कुछ होती है, तो उसमें छूत नहीं लगती घी में। ये देवता का मुझे जो ज्ञान माने दिया है वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने किताब में नहीं पढ़ रखा, ना कोई शास्त्र पढ़े, ना कोई ग्रंथ पढ़े, ठीक। ये कच्ची हल्दी इसमें डाल दी, ठीक है। कच्ची हल्दी डालने के बाद फिर आप जो है इसमें एक सिक्का डालेंगे, और तुलसा जी की जो मिट्टी होती है उसको भी डालते हैं, तुलसा जी की मिट्टी भी डालते हैं इसमें, ठीक है ना। सिक्का डाल दिया, तुलसा जी की मिट्टी डाल दी, हल्दी डाल दी, धुरवा डाल दिया, ये कर दिया, और इसके ऊपर फिर रखा जाएगा सूखा नारियल।
अब सूखा नारियल मेरा जो है ऊपर है, इसको देखो हर साल में सब चीज निकालना पड़ रहा है। ये है देखो, ऐसा जो होता है ये है सूखा नारियल, इसको सूखा नारियल। देखो ये नारियल जो है एक ही बार लो इसको, ठीक है ना। और इसको भी आप जैसे 9 बार इस लपेटे हैं, 9 बार लपेट कर एक बार वो कर फिर इसको ऐसे लपेटे। अब इस बार मैं रखूँगी तो ये फिर अगली बार इसको ऐसे रख दो, अगली बार जब हम नया बनाते हैं तो ये कलावा खोल दो, नया कलावा लपेट कर फिर कलश में ऊपर ऐसे रखा जाएगा। ये इसका चौड़ा हिस्सा नीचे का है और चोंच वाला हिस्सा ऊपर को है, तो ये ऐसे रखा जाता है। ये ऐसे रखा जाता है। फिर इसके ऊपर चुन्नी उड़ा दीजिए और रोज़ कलश में भी जल डालो, भगवान को जब छठ पिठा करते हैं हम, और कलश में भी रोली चंदन वगैरह चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है। तो उसके बाद जब नवदुर्गी हो जाता है, इसी नारियल को आप फिर संभाल कर रख दो, अगले साल फिर काम आएगा। और जो पानी वाला नारियल होता है, वो पानी वाला नारियल जो है भेंट में रखा जाता है। जो फल होते हैं, फलों में होता है, उसको कन्या पूजन के दिन, कन्या पूजन के बाद हवन के बाद जो हवन करते हैं वो ठीक है। हवन नहीं करते हैं तो आप जैसे पूजा वूजा कर लेते हैं, सुबह नारियल फोड़कर फूल से उसका पानी भगवती को चढ़ाया जाता है, केवल माता रानी को चढ़ाया जाता है और को नहीं। हाँ, माता रानी को, वो मैया को फूल से पानी चढ़ाकर उसको फिर पानी को आप लोग पी भी सकते हैं चरणामृत के रूप में। और जो है उसके बाद उसको पानी रूप में पीने के बाद उसका जो नारियल का खप्पड़ होता है अंदर से, वो प्रसाद में बांटा जाता है। उसको नहीं रखा जाता कलश के ऊपर, क्योंकि वो बलि होती है, नारियल होता बलि। वैष्णव जो है, जहाँ जब तारा रानी की आपने कथा सुनी होगी, उसमें जब कहते हैं मांस में वो मिला, तो उसमें फिर राजा कहता है कि आप दिखाओ रानी से, तेरी झोली में क्या डाला है, ये मीट मांस है। तो वो कहता है उसने अपने बेटे की गर्दन काटी, फिर माँ से कहता मेरा बेटा जिंदा कर। तो फिर माँ ने कहा कि ये है, फिर घोड़े को उसको मारा। तो मैया ने कहा आज से मैं ये बलि प्रथा नहीं लूँगी, आज से नारियल चढ़ाओगे मुझे, मैं किसी का रकत नहीं लूँगी और किसी का बेटा फिर ऐसे जिंदा करने नहीं आऊँगी। ये तारा रानी की कथा है। जो जगराता पूरा होता है उसमें तारा रानी की कथा पूरी सुननी पड़ती है, तो ही जगराता फलीभूत होता है। जहाँ तारा रानी की कथा नहीं होती है तो वो जगराता नहीं माना जाता है, माँ का ये वचन है। तो ऐसे करके आप लोग कलश बनाइए और उसमें फिर रोली स्वस्ति बनाकर, जिसको स्वस्ति नहीं आती है खाली रोली लगा लीजिए, चंदन लगा दीजिए, अक्षत लगा दीजिए। लाल पीला, लाल जो है उग्र होता है, पीला होता है शांत। शिव जी को पीला इसलिए कहते हैं, काला शिवलिंग उग्र होता है, तो उग्र होता है तो उसमें शीतलीकरण के लिए पीला रोली लगाया जाता है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगन, अष्ट सुगंधित लेपित लिंगन, है ना। तो सब अष्टगंध सुगंधित चंदन ये सब चीज़ शिव जी को चढ़ाया जाता है शीतलीकरण, शांत रखने के लिए, सृष्टि के, है ना। तो कई कई चीज़ें हैं, देव विधान में बहुत चीज़ें हैं, मैया इतना नहीं बता पाती है, इसलिए नहीं बताती कि जो आदेश होता है वही बोलती है। मैं कितनी चीज़ होती हूँ कि बताऊँ, पर वो देवता नहीं बोलने देता, वो आता ही नहीं मुँह में जबान में। जब होता है कोई पुकार करता है तो अभी दिन भर 2-3 बार फ़ोन आ गया कि मैया जी प्रैक्टिकल इनको बता दो, आपने वीडियो बताया नहीं है, प्रैक्टिकल बनाकर आप हमको वीडियो डाल दो, हम इसको देखेंगे, कई लोग के समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे करके आप लोग कलश बनाए, इसके बाद चुन्नी रखिए और फिर रोज इसको फिर रखा जाएगा पूरब उत्तर कोने पे दिशा में। मैं बता रही हूँ, इसके नीचे सतना, जिसका यहाँ सतनाज रखता है सतनाज रखा जाता है, जिसका यहाँ रखे जाते हैं धान, धान धान भी रखते हैं, कई लोग धान रखते हैं, कई सतनाज, हम लोग का सतनाज रखा जाता है। और अधिकतर सतनाज ही रखते हैं, धान भी रखते हैं, सतनाज भी रखते हैं। पहले नीचे से सतनाज रखती है सकोरे में और फिर ज़मीन में रख दो, या तो, और ज़मीन में तो ज़मीन में ही रखती हूँ, क्योंकि ज़मीन से नीचे पृथ्वी पूजन होता है ना, पृथ्वी का साफ। पहले सतनाज वहाँ पे साफ कर सतनाज रखिए, फिर कलश रखिए, लोटा रखिए, उसमें पानी भरिए और उसमें आम के पत्ते रखिए, दुर्बा रखिए, हल्दी डालिए, एक सिक्का डालिए, तुलसा जी की मिट्टी डालिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर नारियल रखिए, सूखा नारियल रखकर इसको जो कलावे से वो करके बांध कर सूखा नारियल रख लीजिए। और उसके बाद फिर चुन्नी लपेट कर फिर ये रक्षा धागा आप जो है इसी में बंधा रहेगा। फिर अगली बार जब नया बनाओगे तो नया लगेगा, इसको हम विसर्जन कर देंगे, ठीक है ना। बहते हुए पानी में डाल दो, जिसका हम बहता पानी नहीं है तो साफ सुथरे गमले में रख दो, कहीं भी डाल दो, मिट्टी में मिला दो, गल जाता है फिर, ठीक है ना। यही है। और रखा जाएगा पूरब उत्तर, जैसे हम पूरब को मुँह करके बैठे हैं तो पूरा पूजा कर रहे हैं, तो पूरब को मुँह कर रहे हैं और बाएं हाथ की तरफ को उत्तर हो गया, तो पूरब और उत्तर के कोने में रखा जाता है कलश। ज्योत भी यहाँ पे जलेगी, अखंड ज्योत भी जलेगी, जो ज्योत जलती है रोज सुबह शाम की। जैसे मेरे वहाँ है ना सामने, देखो मैं मुँह करके ऐसे बैठी हूँ और मेरा पूरा उत्तर कोना है, तो वहीं कलश भी रखा जाएगा, वहीं दिया भी जलता है मेरा, और जो घी की ज्योत जलेगी वो भी यहीं जलेगी। तो पूरा उत्तर दिशा का ये
इसका हिसाब जो होता है पूरा उत्तर दिशा का होता है। कोई भी चीज़ होता है, दक्षिण को होता है प्रेत असुरी शक्तियों का वास होता है दक्षिण में, तो कहते हैं ना क्षीर सागर है उधर को, सब ऐसी चीज, इसलिए इनका वास इधर को होता है। और फिर ये जैसे कलश है, सबसे पहले आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, गणेश के आगे फिर भोग लगाइए, उसमें बूंदी का लड्डू रख दीजिए, और पान का पत्ता है, जैसे ये है समझ लो, ये आप समझ लो पान का पत्ता है, पान के पत्ते में 2 लौंग, 1 हरी इलायची, एक सुपारी रखकर उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड कर उसको आप पहले एक जोड़ा गणेश जी को चढ़ेगा, एक फिर मैया रानी को चढ़ेगा, कलश रखेंगे जो कलश के आगे भी चढ़ेगा, और जो है जोत जलेगी, जोत के आगे भी चलेगा, और पंचनाम देवताओं का फिर एक अलग से रख दिया, हनुमान जी भैरव जी को पंचनाम, सारे देवता आ जाते हैं उसमें। पंचनाम देव 5 सकोरे मैंने दोने बनाए, दोनों में जो है मैया को बर्फी रख दी, हनुमान जी को लड्डू रख दिया बेसन का, गणेश जी को बूंदी का लड्डू रख दिया, और ये कलश के आगे जो और पंच मिठाइयों में और आती है वो चीज़ रख दी। तो उसमें मेवा भी रखा जाएगा सकोरों में, और एक सिक्का रख दिया। सिक्के जो भी बाद में ब्राह्मण को, आप कहीं भी मंदिर में जहाँ देवी मंदिर है वहाँ ब्राह्मण को दे सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट में लिख देना, फिर मैं और बता दूंगी आगे के लिए। और आज की संध्याकालीन आशीष सब कुछ यही हो गया है, सब देवी जल गए हैं, सब कुछ हो गया। पूजा में मंदिर में बैठ रही हूँ, उसके बाद आरती होती है, सुबह की तैयारी करनी है, बहुत सारा काम है। और नवरात्रि में पहले दिन तो बहुत बिजी रहता है। और फल, 5 फलों में जो चढ़ा जाता है मैया को, सबसे प्यारा होता है अनार, सेब केला अनार जरूर होता है, ठीक है ना। अंगूर चढ़ाइए, काले अंगूर, हरे अंगूर, वो भैरव के रूप में आते हैं, बटू भैरव के रूप में आ जाते हैं। और ऋतु फल के हिसाब से शरीफा ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, और ये मौसमी ले लीजिए, जो भी अमरूद ले लीजिए, जो भी ऋतु फल में आता है कुछ भी ले लीजिए। पंचमेवा, पंचफल और पंचामृत। पहले आप भगवान को भी अभिषेक करोगे, कलश को भी चढ़ाओगे, तो पहले जल, फिर पंचामृत, फिर जल। पहले जल चढ़ाना पड़ता है, फिर पंचामृत, फिर शुद्धोदर स्नानम, फिर शुद्ध स्नान के लिए फिर जल से फिर अभिषेक किया जाता है। ऐसे पहले गणेश जी को आप करोगे, फिर माता रानी को करोगे, फिर कलश को करोगे, सारे देवताओं को ना, इतने तो करना पड़ता है नवरात्रों में। क्योंकि पंचामृत भी बहुत जरूरी है, बिना पंचामृत शुद्धिकरण के अलावा नहीं होता है। पंचामृत का बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और पंचामृत में जो है तुलसा जी नहीं डाली जाती ये नवरात्रों में। तुलसा जी कब डालेंगे? जब विष्णु भगवान का होता है, जब सत्यनारायण कथा है या कृष्ण भगवान का करोगे, उसमें तुलसा जी का चाहिए, इसमें तुलसा जी नहीं चढ़ती है। तुलसा जी डालोगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो तुलसा जी नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है, अब आपको बता दिया है। जय माता दी। आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करिए और माँ के दरबार से जुड़िए। ज्ञान के लिए जो भी पूछना आप पूछ सकते हैं। देव ज्ञान मिलेगा आपको यहाँ से, कोई किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा, देव ज्ञान मिलेगा। जो देवता हमको भक्ति के द्वारा, जो हमको देवता ने बताया हुआ है, वो ज्ञान मैया साझा करती है। आप लोग जो है नवरात्रि की खुशियाँ मनाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि कलश स्थापना जो है, पंडित जी से मैंने पूछ लिया, कई लोग कहते हैं सुबह अमावस्या तो नवरात्रा नहीं है, तो नहीं, नवरात्रा है। सुबह 7 बजे से आप कलश स्थापना करिए, उससे पहले मत करिए। और सफाई वफाई करिए, सब कुछ करिए। कलश स्थापना वगैरह ये चीज़ जो मैया को श्रृंगार वगैरह चढ़ाना है, ये चढ़ाना, ये आप उसके बाद ही होगा। तो ये चीज़ आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। जय माता दी। और झंडा मैंने बता दिया। हम झंडा में जो है ये दुकानों में, बाज़ारों में भी मैं व्यापारियों से भी बोलती हूँ, आप जहाँ भी प्रिंटेड करवा रहे हैं उनसे बोलिए हनुमान जी रखिए। झंडे में माता रानी नहीं होती है, झंडा होता है वीरों का। उसमें या तो स्वस्ति बनी रहती है, या त्रिशूल बनता है, या हनुमान जी का प्रिंट होना चाहिए। आजकल झंडे जो चलते हैं उसमें माता रानी के झंडे लगाते हैं, गलत होता है। माता रानी का झंडा नहीं लगता है, झंडा तो हनुमान जी वीर लहराते हैं ना, हवा लहराते हैं कि कोई भी हमारी माँ का रास्ता साफ करे, मैया के आगे कोई भी गंदी मंदी चीज़ नहीं आए, माँ का रास्ता साफ हो, माँ को कोई परेशानी नहीं होता। आगे आगे हनुमान जी चलते हैं, माँ के 2 वीर हैं, पीछे भैरव बाबा चलता है, अघोरी चीज़ को काटते हैं, बीच में माँ चलती है शेर सवारी होकर। ये उसकी लीला है, उसकी बताई हुई उसकी शक्ति है। तो जो चीज़ का उसमें चलता है वही करना चाहिए, और कुछ ज़्यादा नहीं। और खड़ी जोत जलाकर आरती करो, 5 आरती पल्ले की। और एक चीज़ और बता रही, जिसको भी नवरात्रों में 9 पल्ले वाली, मैंने 9 पल्ले, मैं कहीं गई थी आसन लगाने के लिए, वो बत्तियां बनाती, तो 5 पल्ले वाली बाजार में तो देखो बत्तियां मिल रही हैं, बाजार में मिल रही हैं। ये बत्ती मिल रही है, दरबार में आई हैं ये बत्तियां हैं। ये आगे से भी कटी हैं, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बत्तियां जो है आगे से भी कटी हैं और पीछे से भी कटी हैं, तो ये बत्तियां नहीं जलती हैं। ये बत्तियों का जलाने का कोई मतलब ही नहीं। देखो ये देख लो, ये देखो, ये बत्तियां हैं, ये कटी हैं। बत्ती होती है
पूरी लपेटी जाती है। 1 बार आया, 2 बार आया और तीसरी बार 5 पल्लों की वो कहलाएगी। ये बत्तियाँ खंडित बत्तियाँ हैं, ये बत्तियाँ नहीं जलाई जाती हैं। तो मैंने उनको कहा है, वो ऐसी बत्तियाँ बनाती हैं पर लपेट कर बनाती हूँ, काट कर नहीं बनाती। तो मैंने उनसे बोल रखा कि आप मैं बाज़ार में जहाँ कोई लेना कहेगा दुकानदार में लगवा दूंगी आपकी, और नहीं तो दरबार में मैंने मंगा रखी हैं। नवरात्रों में जो आप जो हवन के समय करोगे 108 जो बत्तियाँ चाहिए थी 9 पल्लों की, मैंने 9 पल्लों की मंगवा रखी, बनवा कर 10 पैकेट मैंने यहाँ भी मंगा रखे अपने लिए भी। मैंने कहा मेरा बनाने का भी हो गया। चलो वो रुई को ले आती हैं, काटती हैं, काटने के बाद फिर वो गुल्ला बनाकर तब उससे लपेट कर बनाती हैं। क्योंकि पहाड़ी हैं, पहाड़ का कुमाऊनी है, तो कुमाऊनी वाले इनको पता है तो किस विधान होता है, ये गलत विधान। ये बत्तियाँ कोई भी बाजार से बत्तियाँ ले रहा है तो बत्तियाँ ऐसी वाली मत लो, इस बत्ती को जलाने का कोई मतलब नहीं है, आपकी पूजा बिल्कुल बेकार। छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको बर्बाद कर दे रही हैं, ख़राब कर दे रही। पूजा आप इतनी मेहनत से कर, श्रद्धा से करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये है। कहीं भी है आप दुकानदार से भी कहिए कि बत्ती जो कटी वाली नहीं होनी चाहिए, और अपना नहीं तो खड़ी बत्ती जला लो, कुछ नहीं सीधी बत्ती जला लो। ये बत्तियाँ ठीक है, तब भी ये बत्ती ऐसी खड़ी बत्ती ले लो, इस सारे 5 बत्तियाँ ये ले लो, एक एक कर इनको इकट्ठा करके 5 बत्तियों इनकी आरती कर लो, सबसे बेस्ट है। ये कटी हुई बत्तियों का नहीं होता है। कोई भी बुरा माने अच्छा माने, हमारा बताने का काम है। तो मैंने मंगा रखी हैं, जिसको 9 पल्ले वाली चाहिए दरबार में, आज जो जुड़े हैं दरबार से 9 पल्ले वाले नवरात्रों में, शिवरात्रि में जो सावन के महीने में 3 पल्लों की, शिव जी का 3 गुण है ना, 3 पल्ले वाली चलती हैं। और जनरली जो रोज़ आरती के लिए जैसे मैं जलाती हूँ करती हूँ, 5 पल्ले की। तो जैसे सत्यनारायण की कथा है, कोई भी और भी चीज़ होती है रोज़ जलाने के लिए, पूजा करने के लिए 5 बत्तियों की जो घी में जलाकर आरती करते हैं, उसके लिए भी तो 5 पल्लों वाली होती है। तो 5 पल्लों की रोज़ की नीति है, वो तो लाई हैं वो यहाँ पे 10 पैकेट उनके भी हैं। और 9 पल्ले वाली स्पेशल जो नवरात्र की मैंने मंगवा रखी है, बनवा रखी, जिसको चाहिए आप बता दीजिए, दरबार से आकर ले सकते हैं। भक्तों के लिए सुविधा हो गई है ये, जो जो चीज़ भक्तों को चाहिए आप मुझे बताइए, मैं ऐसे कर क्योंकि कई चीज़ें हैं वो पता नहीं है। मैं ज्ञान का होना, मैं इसलिए कहती हूँ ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान जिसको होता है वो अपने आप में तो अपना आप कर सकते हो। जो पंडित जी कराते हैं वो ठीक है, और जो नहीं कराते हैं आप लोग इस तरह से पूजा कर सकते हैं। नौकरी पेशे वाले लोग हैं, कई लोग हैं, तो उनको मैं जैसे जैसे है बताएगी मैया। आप लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।